in the wiring of domestic electric circuits, a parallel connection in the wiring of domestic electric circuits, a is parallel connection is preferred over a सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के बदले सीरीज कनेक्शन की जगह एक पैरेलल कनेक्शन प्रेफर करा जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ठीक है, तो अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो सीरीज कनेक्शन में सीरीज के जो सर्किट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यानी कि उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी सीरीज की और पैरेलल की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी। तभी तो घरों में हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। तो वो मैं आपको चार डिसएडवांटेजेस बताऊंगा सीरीज की और उन्हीं डिसएडवांटेजेस के बदले चार एडवांटेजेस बताऊंगा पैरेलल की। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप। अगला इसी में सब हेडिंग आपकी बनेगी, आप लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। यहाँ लिखेंगे disadvantages of series circuits for domestic wiring of series circuits disadvantages of series circuits for domestic wiring। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है सीरीज सर्किट में कि हम डोमेस्टिक वायरिंग में मतलब अपने घरों में जो वायरिंग होती है उसमें हम सीरीज सर्किट को यूज नहीं करते, तो ऐसी क्या डिसएडवांटेजेस होती है वो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला लिखेंगे इन सीरीज सर्किट comma, if one electrical appliance stops working in series circuit, if one electrical appliance in series circuit, if one electrical appliance stops working, if one electrical appliance stops working due to some defect, due to some defect, due to some defect, then all other appliances also stop working. Then all other in series circuit, if one electrical appliance stop working, then due to some defect, then all other appliances also stop working. All other appliances also stop working. Also stop working. Bracket में लिखें because the whole circuit is broken. Because the whole circuit is broken. एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक के पीछे एक अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर
तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये हमारा बैटरी है। बैटरी बोल दीजिए या आप बोल दीजिए कि मेन सप्लाई लाइन है, जो हमारे घरों में मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन आती है, ये वो वाली लाइन है ना। अब आप ये देखिएगा कि मान लीजिए कि ये बल्ब है, मान लो ये फैन है, और मान लीजिए कि ये फ्रिज है, तो तीनों इसी सप्लाई लाइन में कनेक्टेड है, बल्ब, फैन और फ्रिज। सोचिए कि ये बल्ब में कुछ खराबी आ गई और बल्ब चलना बंद हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बल्ब जब चलना बंद हो गया तो इसका मतलब बल्ब में करंट जाना बंद। सीरीज में एक के पीछे एक सब कनेक्टेड रहते हैं, तो जब बल्ब में करंट नहीं जाएगा तो फैन में और फ्रिज में कैसे जाएगा। आप ये सोचिए कि ये बल्ब खराब हो गया, मान लीजिए ये बल्ब खराब हो गया, तो क्या हुआ कि ये जो इसका सर्किट है ये टूट गया, यहाँ पर सर्किट टूट गया, तो फिर करंट कैसे जा पाएगा, क्योंकि जो बीच में वायर था बल्ब का, वो वायर ही मेल्ट हो गया, तो फिर आगे तो करंट जा ही नहीं पाएगा ना। ये सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम सीरीज में बल्ब, फैन और फ्रिज तीनों को कनेक्ट कर दें, ठीक, और एक भी चलना बंद हो जाए, एक में भी कुछ खराबी आ जाए, तो बाकी के दोनों भी अपने आप चलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर इसी के कंपैरिजन में मैं पैरेलल की बात करूं, तो पैरेलल में मान लो यहाँ पर बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ पर फैन कनेक्टेड है, और यहाँ पर फ्रिज कनेक्टेड है, ठीक है, और तीनों के तीनों एक बैटरी से या एक सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो फैन चलना बंद भी हो गया तो ये वायर टूट गया, लेकिन यहाँ पर करंट जा रहा था, यहाँ पर अलग करंट जा रहा था, यहाँ पर अलग करंट जा रहा था, तो फैन, बल्ब चलना बंद हुआ है ना, तो हमारा फैन और हमारा फ्रिज वो दोनों चलते रहेंगे। तो पैरेलल सर्किट में जब घरों में हम डोमेस्टिक वायरिंग करवाते हैं, तो पैरेलल सर्किट में इनिशियली तो वायर बहुत ज्यादा लगता है। हम ये कहेंगे कि अरे एक बल्ब के लिए क्या पूरा एक अलग वायर आप दे देंगे, हम कहेंगे हाँ दे देंगे। एक फैन के लिए पूरा अलग वायर, बिल्कुल हाँ। एक फ्रिज के लिए बिल्कुल अलग वायर, तो हर एक स्विच के लिए, हर एक पॉइंट के लिए पूरा 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 वायरिंग नहीं दी जाती है, पूरी अलग वायरिंग होती है हर स्विच के लिए। आपके रूम में अगर मान लीजिए 10 स्विच लगे हुए हैं, तो 10 के 10 वायर जो हैं वो मेन लाइन से कनेक्टेड होंगे। ऐसा इस वजह से करा जाता है कि नहीं तो एक चीज खराब होगी तो पता चला घर की सारी लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो इनिशियली आप पैसा बचाने के लिए या जगह बचाने के लिए आप इनिशियली हो सकता है आप एक ही वायर लगवा लें सीरीज कनेक्शन में, लेकिन उसका नुकसान इतना बड़ा होता है कि एक भी चीज अगर खराब हो जाती है तो सारी की सारी चीजें चलनी बंद हो जाती है। तो ये तो अभी पहला डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज था, अभी दूसरा भी देखिए, दूसरा भी बड़ा डिसएडवांटेज है। तो सेकंड लिखेंगे, ये तो पहला था, सेकंड में आप नोट करेंगे, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं जो डायग्राम बनाया था, इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया था ये सीरीज सर्किट all the electrical appliances series circuit, all the electrical appliances have only one switch, due to which have only one switch, due to which in series circuit all the electrical appliances have only one switch, due to which they cannot be turned on or off separately, due to which they cannot be turned on or
सेपरेटली। तो क्या होता है कि जब तीनों के जब सीरीज सर्किट में आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो बैक टू बैक एक लाइन में कनेक्ट कर दिए, तो तीनों के लिए फिर एक ही स्विच होगा। तीनों के लिए अलग अलग स्विच नहीं हो सकता। 10 आपने अप्लायंसेस जोड़ रखे हैं तो 10 के 10 के लिए एक ही स्विच होगा। मतलब आपने अगर एक बड़ा सा हॉल है, उस बड़े हॉल में 10 पंखे आपने लगा रखे हैं। आप अपने स्कूल में भी देखेंगे कि स्कूल में भी जो बड़ा ऑडिटोरियम होता होगा या बड़ा कोई हॉल होता होगा, या चलिए आप अपनी क्लासरूम की बात करिए, तो जो आपका क्लासरूम होता है, आप अपने क्लासरूम में भी देखेंगे तो स्विचेस जो हैं, अगर वहां पर 5 पंखे हैं तो 5 अलग अलग स्विच होंगे। ऐसा नहीं होता कि वहां पर एक ही स्विच और एक ही स्विच से सारे के सारे पंखे ऑन हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या है कि एक भी अगर फैन खराब हुआ तो पता चला सारे फैनों ने चलना बंद कर दिया। फिर आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे और सारे फैन को सेपरेटली उतरवाएंगे, सारे फैन को वो चेक करेगा कि कौन सा फैन खराब, कौन सा फैन खराब हुआ है। तो इस वजह से हमारा काम बच जाता है। हमारा शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन बाद में हमको काफी आराम हो जाता है कि अगर एक फैन आपको ऑन करना है तो एक ही फैन आप ऑन करेंगे, क्योंकि सभी फैन्स के अलग अलग स्विच हैं। ठीक, जबकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सारे के सारे फैन्स के एक ही स्विच होता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि सीरीज सर्किट की कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। वो पैरेलल की डिसएडवांटेजेस होती हैं, कुछ सीरीज की डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो सीरीज की पहली डिसएडवांटेज ये कि अगर एक कंपोनेंट, अगर एक फंक्शन, एक इक्विपमेंट ने काम करना बंद करा तो सारे काम करना बंद कर देंगे। दूसरा, सभी के वर्किंग के लिए एक ही स्विच होता है, सबके लिए अलग अलग स्विच नहीं होते। तो या तो आपको सबको एक साथ ऑन करना पड़ेगा और सभी को एक साथ ऑफ करना पड़ेगा, अलग अलग ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड लिखेंगे, in series circuit the appliances in series circuit the appliances do not get the same voltage. The appliances do not get the series circuit, the appliances do not get the same voltage. ब्रैकेट में लिखेंगे 220 वोल्ट as that of the power supply। आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए होंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है उसमें आप देखना कि वोल्टेज भी अलग अलग चीजें वेरी करती रहती हैं, उसमें अलग अलग डिजिट्स लिखी हुई आती रहती हैं। तो एक जगह तो लिखा हुआ आएगा वहां पर वोल्ट, लास्ट में वी लिखा हुआ आएगा, तो आप देखना 220 या 220 से वोल्टेज का भी ना थोड़ा बहुत रियल टाइम में, ये तो हमने आइडियली बोल दिया, लेकिन रियल टाइम में मतलब प्रैक्टिकली वोल्टेज एग्जैक्टली 220 वोल्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा होता रहता है। कभी आप देखेंगे 218.6 लिखा हुआ आएगा, कभी 219 लिखा हुआ आएगा, कभी 222 लिखा हुआ आएगा, मतलब वो 220 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलता रहता है। ठीक है, तो लेकिन जनरली स्पीकिंग हर एक घर में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। अब मैं ये जानता हूँ कि अगर सीरीज में मैंने सारा का सारा कनेक्शन कर दिया तो सीरीज में करंट तो सेम रहता है, बट वोल्टेज डिवाइड्स, तो सभी इक्विपमेंट्स को बराबर बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगी। जब बराबर बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो कोई फैन तेज चलेगा, कोई फैन स्लो चलेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई बल्ब तेज ग्लो करेगा, कोई बल्ब धीमे ग्लो करेगा, क्योंकि सबको वोल्टेज बराबर बराबर नहीं मिल पाती सीरीज में। ये सबको क्लियर है? बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। ये सबको क्लियर है कि नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज हुआ सीरीज का। फिर फोर्थ देखते हैं, in the series connection of in the series connection the overall resistance of the circuit, the series connection
The series connection, the overall resistance of the circuit. The series connection, the overall resistance of the circuit increases too much. Increases the overall resistance of the circuit increases too much, due to which the current from the power supply is low. Due to which the current due to which the current from the power supply due to which the current from the power supply current from the power supply is low. अब ये क्या चीज है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर इक्विपमेंट ढंग से ऑपरेट करता है ना, तो जो भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कोई भी इक्विपमेंट है, उसको ठीक तरीके से ऑपरेट करने के लिए उसका रेसिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि वो कितना ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा एक फैन ऐसा है जो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ले रहा है और एक फैन ऐसा है जो बहुत जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो ज्यादा अच्छा फैन कौन सा माना जाएगा? ज्यादा अच्छा फैन वो माना जाएगा जिसका रेसिस्टेंस कम है। उसका रेजिस्टेंस कम है ना, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उसमें बहुत ज्यादा कम है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जिसमें कम है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो पॉकेट फ्रेंडली है। उसमें क्या है कि उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो बहुत कम आता है। इसी वजह से आप जानते होंगे जो पुराने फैन हुआ करते थे उनके कैपेसिटर और उनकी मोटर बड़ी हैवी हुआ करती थी, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि हमको ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका आउटपुट तो बहुत अच्छा हो। पहले वाले जो इक्विपमेंट्स आया करते थे, पुराने इक्विपमेंट से आउटपुट तो उसका बहुत अच्छा हो, लेकिन बिजली का कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो। तो हम ये जानते हैं कि जब मैं सीरीज सर्किट की बात करता हूँ, आप फॉर एग्जांपल ये सोचिए कि मेरे पास दो रेसिस्टेंसेस हैं। दो रेसिस्टेंसेस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई दो फैन है ना? तो एक फैन का तो रेसिस्टेंस 2 ओम है और एक का 4 ओम है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो R1 तो हो गया 2 ओम और R2, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हो गया 4 ओम। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 4, तो R कितना हो गया 6 ओम, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो। अच्छा, अब सोचिए कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, ऊपर 1 आ गया। तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब r कितना हो गया? 4/3। 4/3 हो गया। तो 4/3 कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करके देखिए, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 हो गया 1, 1 के आगे 0 लगाओ तो 10 बन गया, 3 3 जा 9, फिर 10 माइनस 9 1 हो गया, फिर 0 लगाओ, फिर 3 3 जा 9। मैंने ये कहा कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला रेजिस्टेंस कितना आ गया? तो आप देखो कि सेम फैन है, एक फैन का रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, एक का दे रखा है 4 ओम। अगर दोनों को सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस बढ़कर हो गया 6 ओम, ठीक है। और अगर दोनों को पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस कितना कम हो गया? घटकर रह गया 1.33 ओम। इसका मतलब अगर मैं पैरेलल में, तो कोई भी इक्विपमेंट्स अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस देखिए कितना कम हो गया, 1.33, लगभग लगभग इसका 1/4 है, इससे 4 गुना कम। तो इसका मतलब बिजली का खर्चा भी, अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे तो बिजली का खर्चा भी कम आएगा। वो इनिशियली जब हम पैरेलल में अलग अलग वायर्स लगाते हैं तो इनिशियली खर्चा ज्यादा आता है,
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि पैरेलल जो है वो काफी कॉस्ट फ्रेंडली पड़ता है, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो नुकसानदायक है हमारे लिए, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जो पैरेलल है, पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो वो बहुत फायदे की चीज है। बताइए सभी को समझ में आ गया? Yes. सर ठीक है, यस ठीक है। आशुतोष, विदित, राजनंदिनी, दिशा, सर हाँ बोलिए, Yes. क्लियर है ना सभी को? सर एमसीबी सीरीज में कनेक्टेड होती है या फिर पैरेलली मैं कनेक्टेड आपको होती है? बताता हूँ, एमसीबी जो है वो मेन सप्लाई जो वायर आ रहा है ना, वो मेन सप्लाई का जो है वो मेन सप्लाई में जुड़ा हुआ होता है एमसीबी। अब एमसीबी जो है, पहले क्या हुआ करता था, पहले एमसीबी पूरे के पूरे घर की एक ही एमसीबी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एमसीबीज भी जो है वो रूम वाइज अलॉटेड होती है कि अगर किसी एक रूम का, अगर किसी एक रूम का कोई एक इक्विपमेंट इत्तेफाक से फूक जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी रूम की लाइट जो है वो कटती है, बाकी रूम्स की लाइट आ रही होती है। तो एमसीबी जो है, एमसीबी हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो एक इक्विपमेंट तो ऐसा हो सकता है ना जिसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, और एमसीबी जो है, एमसीबी का रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस का, बहुत हल्के रेसिस्टेंस का वायर लिया जाता है एमसीबी में। तो एमसीबी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, समझ गए? यस सर। ठीक है? चलिए जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट्स के एडवांटेज देखते हैं। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि हम सीरीज कनेक्शन कभी यूज ही नहीं करते, सीरीज कनेक्शन भी हम यूज करते हैं। जैसे कहां पर, जब दिवाली का फेस्टिवल होता है तो हम सब लोग अपने घरों के बाहर रोशनी करते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो वो जो बल्बों की जो लड़ी होती है ना, उसमें आपने ये देखा होगा कि बल्ब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक उस लड़ी में कनेक्टेड होते हैं, और उसका एक ही प्लग होता है। उस एक प्लग को आप लगा देते हैं स्विच में और उसको ऑन कर देते हैं तो सारे के सारे बल्ब लाइन से जल जाते हैं। और अगर गलती से एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि एक बल्ब खराब हो गया, अब क्या होता है कि सारे के सारे बल्ब भी चलना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से जो है, ऐसा नहीं है कि सीरीज का हर जगह नुकसान ही होता है, सीरीज के फायदे भी होते हैं। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। Advantages of parallel circuits in domestic wiring. अब देखिए, पहला देखें इन पैरेलल सर्किट्स, तो जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज बन जाते हैं। तो पहला लिखेंगे, in parallel circuits if one electrical appliance stops working due to some defect, parallel circuits if one parallel circuits if one electrical appliance stops working due to some defect, stops working, stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. Then all other appliances keep working normally. तो बाकी किसी भी अप्लायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मली अपना काम करते रहते हैं। कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया तो हो गया,
बाकी जो है वो बाकी सब ठीक से काम करते रहते हैं। ये पहला एडवांटेज हो गया पैरेलल सर्किट का डोमेस्टिक वायरिंग में। दूसरा देखेंगे, in parallel circuits each electrical appliances parallel circuits each electrical appliance has its own switch. Each electrical appliance has its own switch. Has its own switch due to which it can be turned on or off independently. Due to which it can be turned on or off independently. Turned on or off independently without affecting other appliances. Without affecting other appliances. ठीक है, तो बाकी किसी अप्लायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अलग अलग स्विचेस होते हैं। जैसा हम घर में देखते हैं भाई, फैन का स्विच अलग है, बल्ब का स्विच अलग है, सबके स्विचेस अलग अलग होते हैं। उसके बाद थर्ड एडवांटेज देखिएगा, थर्ड क्या है? In parallel circuits, each electrical appliance parallel circuits, comma, parallel circuits, each electrical appliance gets the same voltage. Each electrical appliance gets the each electrical appliance gets the same voltage, 220 volt from the supply line. क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। Fourth, in parallel circuits, the overall resistance of the household circuit in parallel circuits, the overall resistance of the household appliances, the overall resistance of the household appliances reduced due to which the current from the power supply appliances reduces, due to which the current from the supply line
from the supply line is high. Current from the supply line is high. ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको एग्जांपल लेकर बताया भी था, ये जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, पैरेलल सर्किट्स में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट्स के ये 4 एडवांटेजेस हैं। बताइए कि सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज बेटा इतना ही करेंगे, बाकी कल करवाता हूँ फिर मैं। Thank you, sir.